उज्ज्वल कॉन्वेंट स्कूल A343 कृष्णा कॉलोनी प्रहलादपुर बांगर में दिनांक 23 मार्च 2025 को स्कूल का 10वां एनुअल डे का प्रोग्राम दोपहर के 1 बजे किया गया। इस प्रोग्राम में छोटे छोटे बच्चों ने और बड़े बच्चों ने प्रोग्राम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और सभी ने अपना अपना प्रतिभाशाली मंच के माध्यम से अपने अपने हुनर को दिखाया। इस एनुअल डे प्रोग्राम में विद्यालय के टीचर्स ने भी अच्छा परफॉर्मेंस दिया। इस स्कूल के प्रिंसिपल ब्रिजेश माहेश्वरी जी और वाइस प्रिंसिपल उनकी धर्मपत्नी मिसेज माहेश्वरी जी है। ये दोनों काफी अच्छे सोच और विचार के व्यक्तित्व हैं जो अपने विद्यार्थी के प्रति और अपने स्कूल के अध्यापक के प्रति काफी अच्छा विचार रखती हैं। तभी इनका विद्यालय पिछले 10 वर्षों से काफी चर्चित है। इस प्रोग्राम में मुख्य अतिथि रविंद्र कुमार इंद्राज जी जो कि जन कल्याण मंत्री दिल्ली के और बवाना विधानसभा क्षेत्र से विधायक भारतीय जनता पार्टी से हैं। अंजू अमन जी निगम पार्षद भारतीय जनता पार्टी बवाना विधानसभा क्षेत्र, नरेंद्र सोलंकी जी निगम पार्षद रिठाला क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी, विजय भगत डिप्टी मेयर दिल्ली, ज्ञान प्रकाश जी प्रांत संपर्क प्रमुख, डॉक्टर सुमित्रा दहिया जी जिला संपर्क, सुधांशु जी जिला संपर्क प्रमुख कंझावाला, मदन जी महामंत्री भारतीय जनता पार्टी, प्रेम कौशिक जी जिला मंत्री भारतीय जनता पार्टी, कृष्णमान रुद्र प्रॉपर्टी, अजय सेठ बिजनेसमैन, कृष्णमान जी कॉलोनाइजर कृष्णा कॉलोनी, जोगिंदर सिंह बब्बर जी अध्यक्ष कृष्णा कॉलोनी, दिनेश जी कॉलोनाइजर, दीपक माहेश्वरी एडवोकेट, आशीष माहेश्वरी एडवोकेट, राधिका माहेश्वरी एडवोकेट, ये सभी कार्यक्रम में मौजूद रहे और कार्यक्रम में रहकर बच्चों का मनोबल को बढ़ाएं और इस कार्यक्रम में सभी ने मिलकर शहीद दिवस कार्यक्रम को भी मनाया। इस कार्यक्रम में मौजूद सभी ने इस स्कूल के बच्चों को अपना अपना आशीर्वाद दिया। 24 टुडे न्यूज से ब्यूरो रिपोर्ट अमित झा, रोहिणी सेक्टर 31। मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद हृदय की गहराइयों से करता हूं और माननीय मंत्री जी से निवेदन करता हूं कृपया वो अपना उद्बोधन हमारे पूरे स्टाफ और बच्चों को और सभी समर्थकों को दें। सतीश जी मंच पर आ जाएंगे। भारत माता की, भारत माता की। भाई सब बच्चे तो बोलते हैं और सब इनकी माताएं बहनें जो भी इनके साथी हैं वो सब गूंगे हैं, है ना। बोलना नहीं आता किसी को, बच्चे सबसे अच्छे हैं। अभी दोबारा मैं भारत माता की जय कहूँगा। देखो पीछे वाले बोलते भी हैं कि नहीं बोलते, क्या घर में ही जाके आदमी को धमकाने का काम करती हैं सारी के सारी, देखना पड़ेगा। हाँ वो पेरेंट्स को ही कह रहा हूँ ऐसे कैसे। भारत माता की। नालियां वालियां नहीं बनवानी, अपने पानी वानी ही चाहिए मेरे ख्याल से पीछे वालों को। रोड वोड भी चाहिए मेरे ख्याल से। ये वंदे वंदे वंदे। कितने बच्चे हो गए स्कूल को विजय जी? 10 साल। उज्ज्वल कॉन्वेंट स्कूल 10 साल का इतिहास संजोए हुए जो ये स्कूल है और यहाँ की प्रतिभा जिस रूप में मैं बच्चों के रूप में देख पा रहा हूँ, आप बधाई के पात्र हैं। तो ऐसे स्कूल को मैं बधाई देना चाहूँगा जो देश के उज्जवल भविष्य के लिए, नाम भी उज्ज्वल है, उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए इतनी अच्छी शिक्षा और जो मैं परफॉर्मेंस देख रहा था तो उस परफॉर्मेंस के कहते हैं कि सैंपल से समझ में आ जाता है कि किस स्कूल का दर्जा या किस नीति के साथ आप शिक्षा दे रहे हैं। वो इस प्लेटफॉर्म पर जो बच्चे परफॉर्मेंस कर रहे थे तो झलक रहा था। तो आप बधाई के पात्र हैं। तो सभी पेरेंट्स से मैं निवेदन करूंगा इनके लिए जोरदार ताली बजा दें, क्योंकि आपके बच्चे सही हाथों में हैं और लगातार आप जिस हिसाब से बच्चों को आपने संभाला है, जो स्पिरिट इनके अंदर पैदा की है, वो आने वाले समय में देश के भविष्य बनेंगे, ये पूरी मुझे उम्मीद भी है। अभी इससे पहले शहीद आजम भगत सिंह का एक छोटा सा नाटकीय प्रोग्राम आपने इस पे रखा, पर बच्चों को पता होना चाहिए नाटकीय प्रोग्राम तो ठीक है,
पर 3 महान विभूतियों के बारे में हमें समय समय पर चर्चा करनी चाहिए, क्योंकि देश की आज़ादी में जो इनका योगदान है, एक युवाओं के अंदर जो चेतना आती है और भविष्य में ये बच्चे भी देश के लिए ये ऐसी ही स्पिरिट लेके आगे बढ़े, तो उसकी पूर्ण जानकारी देना हमारा नैतिक कर्तव्य में भी आता है। तो बच्चे प्ले करते हैं, अच्छा बुरा नहीं करते। जब इस मंच पे खड़े होकर कोई प्ले कर रहा है तो वो भी बहुत बड़ी बात होती है। उसकी खामियां नहीं ढूंढनी चाहिए, उसका मनोबल देखना चाहिए। जब बच्चे का मनोबल होता है, जब मैं आ रहा था तो मैंने आपका मनोबल भी देखा। आपने क्षेत्र का मंत्री बना दिया दिल्ली के मंत्री के बजाय। तो अब बधाई के पात्र में विधायक तो क्षेत्र का था, आपने मंत्री भी क्षेत्र का ही बना दिया। अभी दीपक जी ने भी जब ये मंच संभाला तो बड़ी ऊर्जा के साथ थे, आपकी ऊर्जा को मैं सलाम करता हूँ। पर शब्दावली जब भी आप कहीं बोल रहे होते हैं तो उसका असर होता है। वो असर और वो प्ले आपके सामने जो ये बच्चे हैं वो सीख रहे होते हैं। तो इंग्लिश बोलना भी जरूरी नहीं है, अपनी मातृभाषा से अच्छा कुछ होता भी नहीं है, मैं भी बोल सकता हूँ। पर एक आत्मीयता जो हमारी एक दूसरे की, क्योंकि जो माताएं पीछे बैठी हैं वो आपकी इंग्लिश नहीं जानती, तो जहां की अनुभूति हमें ना हो और हम उसके अपोजिट प्ले करें तो उसका लाभ नहीं हो सकता। उसका लाभ तब मिलेगा कि उन्होंने क्या कहा, उन्होंने क्या सुना। आपने इंग्लिश में बहुत अच्छी सी इंग्लिश बोले, हमें पता पढ़े लिखे टीचर हैं यहाँ पे, तो हमें समझ में आप बधाई के पात्र भी हैं कि आप अच्छे से इंग्लिश बोल भी लेते हैं, बच्चों को सिखा भी रहे हैं। पर उनकी चिंता करनी है जो माताएं देखने आई हैं, जो परिवार देखने आया कि मेरा बच्चा क्या कर रहा है, उसको शाबाशी आपने किस रूप में दी है। इंग्लिश की तो समझ में नहीं आई। पीछे माताएं कितनी इंग्लिश जानती हैं, बोलना सुनना, किस चीज को पता है इन्होंने क्या क्या बोला, किसी को नहीं पता। हाथ खड़ा करके बताओ किस चीज को समझ में आया, किसी ने नहीं किया। मैं बोल रहा हूं तो मेरी आवाज समझ में आ रही है, एक बार हाथ खड़ा करके बताना। तो प्ले वो करना है जो सबको समझ में आए, जो सबके जहन में बैठ जाए, उससे आत्मीयता बनती है, उससे कॉन्फिडेंस जनरेट होता है। और वो बार बार, इस बार कम संख्या में आए पर अगली बार ज्यादा संख्या में यहाँ पहुंचेंगे, और क्योंकि उनके मन के मुताबिक आपने इस मंच से बात की तो इसलिए वो हमेशा आपकी बात सुनने के लिए, देखने के लिए पहुंचेंगे। तो इसका विशेष ध्यान भी रखना है। आप अंग्रेजी बोलते हैं, बहुत अच्छी बात है, पर आप अपने लिए ही बोल रहे थे, किसी के समझ में कुछ नहीं आ रहा, तो आपने ऐसी परफॉर्मेंस नहीं दी। आपकी इंटेलिजेंस ही झलकनी चाहिए इन बच्चों के अंदर, इन परिवारों के अंदर। वो शब्दावली एक ऐसी चीज है जो सीख रहा होता है। अगर आपकी शब्दावली उस परिवार को आपका परिचय दे रही है, वो आपकी पहचान है, वो आपकी इंटेलिजेंस है। तो इसलिए जब भी ऐसा मंच सजे, बच्चों से लेकर सभी को समझ में आना चाहिए आज हम कर क्या रहे। नहीं तो आपने अपना अपना प्रचार किया, इन बच्चों के समझ में, माता पिताओं के समझ में कुछ नहीं आया। तो ब्रजेश जी विशेष ध्यान रखना है आने वाले समय, और इसको हिंदी में भी अनुवाद करके लिख सकते हैं आप। आज एनुअल फंक्शन में बधाई के पात्र में 10 वर्ष पूरे हुए हैं। 10 वर्ष में 350 बच्चे आज इस स्कूल में पढ़ रहे हैं, और बच्चों को तोता भी नहीं बनाना। क्या नहीं बनाना? आप इधर से कहते हो क्लैपिंग, तो क्लैपिंग, और उसके बाद अब मैं कुछ कह रहा हूँ, सुन पा रहे हैं क्या? डेडिकेशन। बच्चों के अंदर वो स्पिरिट और डेडिकेशन होनी चाहिए, तो हर बच्चा अपने आप में भगत सिंह पैदा होगा, हर बच्चा अपने आप में विवेकानंद पैदा होगा। वो आपको बहुत साधारण भाषा में ही समझाना है आपको, बच्चा अपने आप पढ़ लेगा। समय की दौड़ है, जैसे जैसे स्टेज बढ़ेगी वो पढ़ता रहेगा, सीखता रहेगा। एक ही तुम इतना सारा लोड दे दोगे तो खत्म हो जाएंगे। हमारे समय पे 6ठी क्लास तक तो इंग्लिश नहीं सिखाते थे, 6ठी के बाद सिखाते तो क्या हम पढ़े लिखे नहीं बने? आज दिल्ली में मंत्री है, मंत्री का मतलब समझ तो दिल्ली में केवल 7 मंत्री होते हैं। कितने? 7।
2 करोड़ आदमियों का संरक्षण करना वो 7 आदमियों के हाथ में निर्भर करता है। उसमें से शिक्षा मंत्री भी हमारा एक है, कल्याण मंत्री मैं हूँ, ऐसे ही पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर है, ऐसे ही हमारी चीफ मिनिस्टर है। तो वो साधारण स्वभाव आपको दिखना चाहिए। बच्चों को तोता नहीं बनाना, प्रैक्टिकल बनाना।